Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapur Omar and in today's video we are going to start the chemical properties of metals. So अभी तक हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था मेटल्स नॉन मेटल्स, जिसमें मेटल्स के बारे में हम बहुत सारी चीजें जान चुके हैं, राइट। जैसे कि मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि मेटल लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करता है, डक्टिलिटी शो करता है, राइट। इसमें शाइन होती है, राइट। इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, जिसको मेलिबिलिटी कहते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी, 1 2 3 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो बहुत सारी बातें कर चुके थे। ये जो प्रॉपर्टीज है मेटल की, कौन सी प्रॉपर्टीज है? ये है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग को स्टार्ट करना है मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर ये मेटल्स वाला पूरा खत्म हो जाएगा खेल, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग को नॉन मेटल्स स्टार्ट करना है। सो मेटल्स के बारे में जानते हैं कि मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। मतलब वो प्रॉपर्टी जो मेटल शो करता है किसी के साथ कंबाइन होने के बाद, या किसी रिएजेंट में जाने के बाद, या वाटर से सॉल्यूबल होने के बाद। तो ये सब बातें पढ़नी है, ठीक है। सो टोटल हमारे सिलेबस में जो प्रॉपर्टीज हैं वो 7 है, ठीक है। 7 केमिकल प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है। आज वाले वीडियो में देखो, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे कुछ वीडियोस में। जैसे ये 7 प्रॉपर्टीज है तो ये 3 वीडियोस में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग स्टार्टिंग की 2 2 या फिर 2 3 और 2 ऐसे करके कुछ बाइफरकेट कर लेंगे इसको। तो उसमें क्या होगा, आपका मैक्सिमम हाफ एन आवर की एक वीडियो रहेगी, तो आपको हर हाफ आवर में टू जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगी केवल और केवल कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। टोटल कितनी है? 7 प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सी है? सबसे पहले कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, मतलब ये अच्छा केमिकल प्रॉपर्टीज है किसकी? मेटल्स की। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ओनली, नॉन मेटल्स की बाद में पढ़नी है, ठीक है। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, मतलब मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या करेगा। अच्छा, आज जो हम वीडियो पढ़ेंगे इसमें हमको कोई थ्योरी से ज्यादा डील नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमको रिएक्शंस में जानना है, राइट। कि कोई मेटल किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन लिखा है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एक्चुअली में क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये हमको बात करनी है। देन रिएक्शन विद हाइड्रोजन, मेटल्स हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन विद वाटर क्या होगा मेटल्स में? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। देन रिएक्शन मेटल्स विद एसिड्स, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, एंड एट द एंड रिएक्शन विद द क्लोरीन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन से। अब देखो, जो हमारे मेटल्स होते हैं, जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ बहुत बढ़िया कंबाइन करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स जो होते हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे मेटल्स लगभग जब कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन से तो वो अपनी ऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है। मेटल की ऑक्साइड कैसी ऑक्साइड होती है? रिमेंबर, बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, मेटल की ऑक्साइड बेसिक कहलाती है, राइट। नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक कहलाती है, ठीक है। तो बहुत सारे मेटल्स है ऑलमोस्ट हमारे टोटल एलिमेंट्स जितने भी हैं पीरियोडिक टेबल में, उनमें से मोस्टली मेटल्स जो है दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म देयर ऑक्साइड्स, ठीक है। सो ऑल मेटल्स ऑलमोस्ट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं तो सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सोडियम इज अ मेटल, राइट। सोडियम को कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड, Na2O, राइट। तो ये Na2O बनाता है, सही है ना। देखो Na में क्या होता है? +1 वैलेंसी, मेटल है। ऑक्सीजन में -2, क्रॉस मल्टीप्लाई इट विल फॉर्म Na2O, राइट। तो ये बन गया। बैलेंस कर लेते हैं इसको, यहाँ पे 2Na है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। सो 2 टाइम्स ऑफ सोडियम 2। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 नहीं है तो पहले यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा हमको, राइट। तो यहाँ पे 4 लग जाएगा। नाउ इट इज बैलेंस्ड, ठीक है। तो देखो ये क्या है? सोडियम इज व्हाट? सोडियम इज अ मेटल, राइट। It combines with oxygen and it is forming sodium oxide, which is a metallic oxide. तो सारे मेटल्स कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। और कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे कि कौन सा एग्जांपल ले लें? चलो पोटेशियम का ट्राई करते हैं। सो पोटेशियम को कंबाइन करा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा? K2O, ठीक है। तो ये भी क्या है? मेटालिक वाली एक प्रॉपर्टी है, ठीक। तो इस तरीके से हम बोलते हैं मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड, दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। क्लियर है? तो ये हमारी पहली लाइन कह रही थी। देन मेटल एटम्स easily lose their valence shell electrons and form positive ions while oxygen atoms receive their electrons to form the negative oxide ions। क्या मतलब है? देखो मेटल्स होते क्या है, एकदम पहले वाली बात पे आते हैं जरा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है? मेटल्स क्या होते हैं। सबसे पहले वीडियो में यही पढ़ाया था मैंने आपको। तो मेटल्स हमारे पॉजिटिव वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज आता है।
पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब कोई अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, राइट? तो जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है। तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड बन रहा है? यहाँ पे एक आयनिक बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया बहुत डिटेल में, तो आपको पता होगा। मेटल्स जो है वो बहुत आसानी से, अभी यहाँ पे हमने क्या समझा कि जो मेटल्स होते हैं हमारे, दे कैन इजीली लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, राइट? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। मेटल बहुत आसानी से 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ठीक है? और अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ये उतनी ही आसानी से वो इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, ठीक है? तो इसीलिए इनका एक बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, नेगेटिवली चार्ज्ड, whereas sodium is positively charged, right? सोडियम क्योंकि यहाँ पे है, और यू कैन से मेटल, एनी ऑफ द मेटल, ठीक है? ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से डोनेट करेगा, ठीक है? और ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से गेन करेगा, राइट? इस कहानी की वजह से ही ये चीज हो रही होगी, ठीक है? तो चलो अब इसको समझते हैं जरा इक्वेशन से। तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं मैग्नीशियम का, चलो अब एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? तो मान लो ये हमारा मैग्नीशियम रहा। मैग्नीशियम क्या करना चाहता है? देखो मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, तो 2,8, 2 दो इलेक्ट्रॉन इसको किसी को देने हैं। ये मैग्नीशियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। तो हम बोल रहे हैं भैया मैग्नीशियम जी ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, -2 इलेक्ट्रॉन किया। इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज, जितना देगा उतना पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे आ जाएगा Mg2+। क्लियर है? मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो मैग्नीशियम 2+ हो गया। देन आते हैं ऑक्सीजन की बारी। अब जरा ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, सो 2,6 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल बिकम O2 नेगेटिव। एक पॉजिटिव बन रहा है, देखो एक पॉजिटिव बन रहा है और एक नेगेटिव बन रहा है। तो अब क्या होगा? दोनों कंबाइन करेंगे। अब होगा कि मैग्नीशियम 2+ कंबाइन करेगा ऑक्सीजन 2- के साथ और बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना रहा है ये? मेटालिक ऑक्साइड, और यू कैन से मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? तो ये यहाँ पे बन रहा है कैसा बॉन्ड है? ये आयनिक बॉन्ड। देखो दोनों आयनिक आयंस कंबाइन हो रहे हैं, सो इट इज एन आयनिक बॉन्ड। और इसको और कौन सा बॉन्ड बोलते हैं कमेंट में बताना, मैंने आपको 10 बार पढ़ाया है, ठीक है? पहले तो वही वाला उसी का नाम लेते थे, फिर आयनिक बोलते थे, तो इसके अलावा आयनिक बॉन्ड को और क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा आप, ओके? सो फिलहाल हमने ये देखा कि मैग्नीशियम ने किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया। तो हम बोलेंगे मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और वो मैग्नीशियम 2+ बन गया। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और वो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बन गया। जो मैंने एरो के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स लिखे आप साइड में भी लिख सकते हो, मतलब यू कैन राइट इट ऑल्सो लाइक दिस, 2+ या जो भी माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स आउट Mg2+, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है? आप कैसे भी लिखो, बस इलेक्ट्रॉन सही होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? एक एक्स्ट्रा नॉलेज दूं क्या? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, रिडक्शन जो इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे होते हैं, तो उसको रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है? कहाँ पे लूज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स? देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जो लूज करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर मैं बोलूँ ये कौन सी रिएक्शन है जो आप अभी आगे पढ़ोगे, आगे 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, समवेयर आपको ऑर्गेनिक में भी थोड़ा बहुत मिलेगा, तो ये कैसी रिएक्शन है? ये है आपकी ऑक्सीडेशन। बिकॉज ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मैग्नीशियम, सो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। वेयर एज इफ वील टॉक अबाउट दिस रिएक्शन, सो इट इज बेसिकली अ रिडक्शन रिएक्शन। रीजन बीइंग इट इज completing with the addition of oxygen, sorry addition of electrons, ठीक है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पे, ऐड या गेन बोल लो, कुछ भी बोल लो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो इसकी वजह से एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन है। एक्स्ट्रा नॉलेज थी, रखना हो रख लो, नहीं रखना हो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमारी बात हो गई कि किस तरीके से मेटल्स ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है? टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। The two oppositely charged ion combine together by electrostatic force of attraction to produce electrovalent और ionic bond। ये जो दो हम लोग कंपाउंड्स देख रहे हैं,
ये इसी तरीके से बनते हैं। जो मैंने आपको पीछे समझाया ना, ये जो ये वाली कहानी है, बस इसी की बात है, कुछ आपको दोबारा नहीं पढ़ना है। ये जो गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो लूज कर रहे हैं, तो ये जो मैंने कंबाइन कर दिया ना, ये ऐसे समझो आप, ये वाली रिएक्शन जो लिखी है इसको आपको पीछे लिखना है बस। ठीक है, इसको हटा देते हैं चलो। सो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा कि जो Mg2+ था वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऑक्सीजन 2+ 2 नेगेटिव के साथ, और MgO बन जाएगा। ठीक है, तो बस ये कहानी है। और कौन सा समझ सकते हैं? सोडियम वाली भी आप बोल सकते हो, सोडियम +1 था, +1 था, लेकिन सोडियम वाला बॉन्ड अभी मत बनाओ क्योंकि सोडियम वाला बॉन्ड आपको समझना पड़ जाएगा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, सोडियम ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो अलग बॉन्ड है, वो ऑक्साइड बनाएगा। फिलहाल ये वाली कहानी सबको क्लियर है ना कि ये क्या बन रहा है? ये जो दोनों ऑपोजिटली चार्ज्ड है, देखो इस पे +2 है, इस पे -2 है, तो ये जो दोनों ऑपोजिटली चार्ज्ड है ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। कैसे कंबाइन करेंगे? बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है। ठीक, दो आयंस के बीच में कैसा लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होता है? वांडरवॉल फोर्स, वांडरवॉल फोर्स यू कैन से। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और यहाँ पे ये ऑक्साइड इसकी बन के आ गई बाहर। सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। तो मैंने आपको कमेंट में आंसर देने को कहा था, आता होगा तो दे देना, अभी तो फिलहाल आंसर मिल ही गया है। देन मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बात बता दी, राइट? जितनी भी मेटल्स की ऑक्साइड होती है उनका नेचर बेसिक होता है। मैं बार बार ये बात बताती हूँ, मैं फिर से लास्ट टाइम बता रही हूँ, सुन लो, लास्ट तो नहीं होगा। मेटल ऑक्साइड जो है, मेटल की ऑक्साइड बेसिक होती है, ठीक है। नॉन मेटल की ऑक्साइड, नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक होती है, ठीक है। सो ये बात याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि आगे भी कई जगह काम आएगी। मेटल की ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, वेयर इज नॉन मेटल की ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। देन एक एग्जांपल समझते हैं। कोई भी आप मेटल की ऑक्साइड ले लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कौन सी ले लें? सोडियम की ले लें, सबसे पहले सोडियम पढ़ा था। मेटल की ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, Na2O। इसको कंबाइन कराओ वाटर के साथ, बताओ क्या बनेगा? अगर हमने सोडियम ऑक्साइड को कंबाइन कर दिया वाटर के साथ, तो देखो क्या होगा, ये कैसा कैरेक्टर शो करेगा? बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। बेसिक कैरेक्टर हमें कैसे पता चलेगा? आप सोचोगे मैम ये बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है, देखो Na2O + H2O बनाता क्या? आपको ये पता होना चाहिए, ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आई गेस यहाँ पे 2 भी लग रहा है ना, ठीक है, हाँ बैलेंस। सो यहाँ पे 2 लग रहा है, तो ये क्या बन गया? ये एक हाइड्रोक्साइड बन गई, ठीक है। हमने लिया क्या था इनिशियली? हमने लिया था मेटल की ऑक्साइड, हमने लिया था मेटालिक ऑक्साइड, और उसको कंबाइन किया था वाटर के साथ, और हमें मिला क्या? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जो हमको मिला, ये हाइड्रोक्साइड क्या होता है? देखो पानी में जाने के बाद OH नेगेटिव, इसमें क्या क्या है? इसको ध्यान से देखो, इसमें Na पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, ये 2 आयंस है इसके अंदर। आपको पता है जब ये 2 आयंस, यानी कि जब ये वाला आयन आ जाता है ना, तो ये क्या हो जाता है? बेसिक, या फिर और क्या बोलते हैं? एल्कलाइन। तो देखो इसने कैसा कैरेक्टर शो किया? बेसिक कैरेक्टर शो किया। मेटल की ऑक्साइड पानी में जाने के बाद OH नेगेटिव निकाल रही है, हाइड्रोक्सिल आयन निकाल रही है, सो दैट इज, ये कैसा कैरेक्टर शो कर रहा है? बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता भी था पहले से कि ये बेसिक कैरेक्टर शो करता है, और यहाँ पे प्रूफ भी हो गया। सो सम मेटल ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर एंड दे फॉर्म एल्कलीज। देखो आप एल्कलाइन सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, बेसिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो गई? ओके, और कौन सा एग्जाम्पल ले ले? एक ले लेते हैं, कैल्शियम का ले लो। कैल्शियम क्या होगा? CaO, कंबाइन कराओ वाटर के साथ, क्या बनाएगा? CaOH होल ट्वाइस, राइट? स्लेट लाइम जिसको बोलते हैं। हमने मेटल की ऑक्साइड लिया, अगेन मेटल की ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराया, अगेन हमको हाइड्रोक्साइड मिला, मतलब हमको अगेन एल्कलाइन सॉल्यूशन मिला, और यू कैन से आपको एल्कली मिला। क्लियर है ये चीज? तो ये है पूरी कहानी। यहाँ पे मेटल की ऑक्साइड बेसिक होती है, ये बताया गया है। क्विकली टेक द स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ जाए। ओके, देन कुछ मेटल की ऑक्साइड ऐसी भी होती है जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर होता है। देयर आर सम मेटालिक ऑक्साइड्स व्हिच शोज एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर। जब भी कोई ऐसा कैरेक्टर शो हो जिसमें एसिडिक कैरेक्टर भी आ रहा है और बेसिक कैरेक्टर भी आ रहा है, तो इसको आप बोलते हो एम्फोटेरिक। कैसी ऑक्साइड है वो? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। मतलब कोई ऐसी ऑक्साइड
किसकी? मेटल की। कोई ऐसी ऑक्साइड जो दोनों कैरेक्टर शो करे, जो क्या करे? दोनों कैरेक्टर शो करे, एसिडिक भी, एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड। तो इसको हम बोलते हैं कंबाइन करके, इसको हम क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और आज से आप ये चीज याद कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जिसमें एसिड और बेस दोनों कैरेक्टर शो हो, ठीक है। एम्फोटेरिक वो होता है जिसमें एसिड और बेसिक दोनों कैरेक्टर शो हो। तो वो मेटल की ऑक्साइड जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर होगा उसको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे उसको हम? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर ये चीज? ओके। सो देखते हैं ऊपर क्या लिखा है। सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम की ऑक्साइड होती है ना, Al2O3, जिसको आप क्या बोलते हो? एल्यूमिना, ठीक है। Al2O3, ZnO, जिंक की ऑक्साइड, हैव एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर। दीज ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इन्हीं ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। दे रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। अभी अभी बताया ना मैंने, ये एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या हुआ? जो एसिडिक कैरेक्टर भी शो कर रहा है और बेसिक कैरेक्टर भी शो कर रहा है। एसिडिक शो कर रहा है कैरेक्टर तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बेसिक शो कर रहा है तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। सो बेसिकली दे कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। क्लियर है? फॉर एन एग्जांपल देखो कौन सा है, जिंक ऑक्साइड लिया गया। चलो हम लोग भी ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड। ZnO को अगर हम रिएक्ट करा दे, अभी देखो ये क्या है, अभी हमने माना था कि ये क्या है? मेटल की ऑक्साइड है। हमने देखा था ना मेटालिक मेटल की जो ऑक्साइड है वो कैसा होता है? बेसिक कैरेक्टर शो करता है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, मानते हैं ये बेसिक है, अगर हम इसको बेसिक मान के चले, ठीक। तो इसको रिएक्ट करो HCl के साथ, तो ये क्या बनाएगी? Zn और Cl2, सो ZnCl2 प्लस H2O, राइट। तो ये हुआ क्या यहाँ पे? देखो ये HCl क्या है? इट इज एन एसिड। यहाँ पे ये कैसा लिया गया है? डाइल्यूट। सो ये हमने डाइल्यूट एसिड ले लिया, रिएक्ट कराया तो ये ZnCl2 मिला। ZnCl2 सबको पता है एक सॉल्ट होता है, और हमको साथ में मिला वाटर। यानी कि रिएक्शन कैसी दिख रही है? कुछ ना कुछ तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह दिख रही है। पढ़िए ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। तो यही चीज यहाँ पे हुई है। तो बेसिक कैरेक्टर शो किया इसने, सॉल्ट बनाया और वाटर बनाया, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ZnO रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू फॉर्म ZnCl2 एंड H2O। तो ये कहानी यहाँ पे होती है। अगर हम इसको रिएक्ट कराते हैं, किसको? जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं HCl से, तो यहाँ पे हमको क्या क्या चीजें मिलती हैं? हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे ZnCl2 बन के आ रहा है और H2O बन के आ रहा है। क्लियर हो गई ये चीज? ठीक है। तो ये तो इसका बेसिक कैरेक्टर हमने समझ लिया। और कुछ भी हो सकता है क्या? मतलब मैम आपने जो बताया इसमें तो ज्यादा कुछ हमको नहीं आया, क्योंकि ये चीज तो आप पहले भी बता चुके हो कि जो मेटल की ऑक्साइड होती है वो बेसिक होती है, और बेसिक तो पहले भी हमने पढ़ लिया। तो नया क्या है? नया बताते हैं। मान लो इसी में हम वापस से ये रिएक्शन लेके आए। लेट मी सी, पहले ही पीछे स्लाइड तो नहीं है? नहीं, वहीं पे चलो। सो यहीं पे बताती हूँ। मान लो हम इसी जिंक ऑक्साइड को वापस से लेके आए, ठीक है। और अब मैंने इसको रिएक्ट HCl की जगह करा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH। सबको पता है ये NaOH क्या होता है? ये एक बेस होता है, राइट। ये क्या है? ये तो वही। अब ये देखो एसिडिक शो करेगा कैरेक्टर। अब ये कैसा कैरेक्टर शो करने लगेगा? एसिडिक कैरेक्टर शो करने लगेगा, क्योंकि अब हम इसको एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अब चलो देखते हैं बन रहा है या नहीं कुछ। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो ये बनाएगा NaZnO, और साथ में निकलेगा इसमें वाटर, दैट इज H2O। तो बेसिकली इसने क्या बना लिया? अगेन सॉल्ट बनाया और वाटर बनाया। सो इसने एक सॉल्ट बनाया, एक वाटर बनाया। सॉल्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे Na2ZnO2 बनेगा, साथ में वाटर। तो बेसिकली ये हो गया इसका सॉल्ट, और ये बनाया इसने वाटर। अब इस रिएक्शन को देख के हम कह सकते हैं कि ये जो ZnO था, ये जो ZnO था, ये है क्या? ये है एम्फोटेरिक। क्या है ये? एम्फोटेरिक oxide. Why amphoteric oxide? Because it is reacting with both acid as well as base. Why amphoteric oxide? Because it is reacting with both acids and bases to give salt
एंड वाटर। क्या हम ये बात बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। इसीलिए क्योंकि ये रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ भी, बेसिस के साथ भी, और दे क्या रहा है? सॉल्ट और वाटर। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दोनों बार शो कर रहा है। तो ये थी पूरी कहानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। क्लियर है? चलो टेक द स्क्रीनशॉट एंड दिस इज इंपॉर्टेंट आल्सो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस, ठीक है? क्योंकि आपको कई बार एम्फोटेरिक सुनने को आएगा, कई रिएक्शंस में आएगा, तो आपको याद रखना है कौन कौन सी एम्फोटेरिक हो सकती है। एक जिंक वाली भी हो सकती है, एक एल्यूमिना वाली भी हो सकती है, ठीक है? और भी होती है। ओके, मैं हट जाती हूँ साइड एकदम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो आगे बढ़ जाएं। देन नेक्स्ट इज द रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन आर डिफरेंट। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज तो हमने पढ़ी हुई है, याद है ना सबको? प्रीवियस वीडियो में यही पढ़ी है। हर मेटल की ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। मतलब कोई मेटल बहुत जल्दी ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, कोई बहुत देर से करेगा, कोई बहुत ही देर से करेगा। याद है ना? एग्जांपल भी बताया था, गोल्ड वाला, याद होगा सबको। सो द रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल टुवर्ड्स ऑक्सीजन आर डिफरेंट, सब में अलग अलग होती है। सम मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्वाइट रैपिडली, मतलब जल्दी हो जाती है रूम टेम्परेचर पे itself. Some react when heated, while there are metals which react only on prolonged heating. घंटों तक हीटिंग होती है तब जाके वो रिएक्ट करते हैं कुछ मेटल्स। कुछ बहुत जल्दी कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा टाइम लेते हैं। रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है? सोडियम और पोटेशियम की अगर बात करें तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। क्या रीजन हो सकता है इसका? इसका रीजन है रिएक्टिविटी सीरीज। पोटेशियम कहाँ आता है? सबसे ऊपर। सोडियम कहाँ आता है? उसके बाद। तो जो पोटेशियम, सोडियम ये सब होते हैं ना, ये बहुत अच्छे मेटल होते हैं, रिमेंबर, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एक्टिव मेटल्स भी इनको बोल सकते हैं, राइट? तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर देंगे। तो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड, ठीक है? जैसे कि अगर हम बोले सोडियम और इसको रिएक्ट करा दें ऑक्सीजन से, तो ये क्या बना लेगा तुरंत? Na2O, राइट? यहाँ पे 4 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा, ठीक है? पोटेशियम रिएक्ट कराओ जरा ऑक्सीजन से, K2O, बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं रैपिडली, रिएक्ट्स रैपिडली एट रूम टेम्परेचर, रिएक्ट्स रैपिडली एट रूम टेम्परेचर। बड़े भयानक तरीके से, थोड़े से ही टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर याद है ना क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन, कुछ भी बोलो, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो ये इस टेम्परेचर पे बहुत आसानी से रिएक्ट कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर होता है, कम टेम्परेचर होता है, बट दे कैन रिएक्ट बिकॉज व्हाई? रीजन बीइंग दीज आर द एक्टिव मेटल्स, बिकॉज दीज आर एक्टिव मेटल्स। क्लियर है? आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव लगा के भी समझ सकते हो, है ना? सोडियम पे प्लस लगा दो, ऑक्सीजन पे माइनस लगा दो, तो वो भी सही है। फिलहाल ये ऑक्साइड बनाती है। कैसी ऑक्साइड बना रही है? बेसिक ऑक्साइड, ठीक है? तो ये वाली स्लाइड सबको समझ में आ गई होगी कि रिएक्टिविटी हर एक मेटल की अलग होती है ऑक्सीजन के प्रति, ठीक है? कोई बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, कोई बहुत धीरे, और कोई बहुत ही ज्यादा घंटों बाद करता है। तो पहला केस हमने पढ़ा जिसमें बहुत जल्दी रिएक्शन हो रही थी, ठीक है? तो अगेन स्क्रीनशॉट ले लो या फिर ये रिएक्शंस आप नोट कर लो। देन मैग्नीशियम डज नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। रिमेंबर दिस, मैग्नीशियम नहीं कंबाइन करता ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे, ठीक है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं शो करता है, रिएक्टिविटी शो नहीं करता ऑक्सीजन में at room temperature, but when heated it burns in oxygen with a dazzling white light. This is important. जितनी भी ऑब्जर्वेटिव चीजें होती है वो याद रखा करो हमेशा। अगर आप बहुत देर तक इसको हीट कर दो, when heated it burns in oxygen, उसमें जल जाएगा और क्या निकालेगा? dazzling white light. This white light you have to remember, क्या निकालेगा? white light. तो ये चीज आप याद रखना, बिकॉज ऑब्जर्वेटिव क्वेश्चन जो होता है ना उसमें ये सब बहुत पूछा जाता है। तो ये क्या निकालेगा? इट विल फ्लैश आउट द dazzling white light, ठीक? तो ये मैंने लाइट वाली सिंबल बना दिया है। सो नाउ चलो अच्छा ठीक है। बट व्हेन हीटेड दिस एंड प्रोड्यूस्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप बहुत देर तक इसको हीट कर दोगे तो ये चीज हो जाएगी। जैसे कि आप बोलो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो पहले तो नहीं होगा, बट आफ्टर अ लॉन्ग हीटिंग इट विल गिव आउट MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट विल प्रोड्यूस MgO, ठीक है? Since magnesium reacts with oxygen less readily than sodium, we can say that magnesium is less reactive than sodium. अभी मैंने आपको यही बात बता दी थी पीछे, राइट? कि ये हो क्यों रहा है? ये रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से हो रहा है।
मैग्नीशियम क्यों देर से रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन से? क्योंकि वो बहुत कम रिएक्टिव है सोडियम के कंपैरिजन में। सोडियम की अगर बात करें, बहुत बढ़िया रिएक्ट करेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव या फिर कह लो एक्टिव मेटल होता है। क्लियर? सो इसीलिए ये वाली कहानी होती है कि मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा पर बहुत देर बाद, इट विल टेक मोर टाइम देन सोडियम। मैग्नीशियम will take more time than sodium. Reason being it is less reactive than sodium. Clear है? Okay. Then zinc reacts with oxygen only when strongly heated to form the zinc oxide. Zinc react करता है लेकिन zinc भी बहुत ज्यादा देर तक जब हीट करोगे ना तभी ये कहानी होती है। ठीक है? मैग्नीशियम क्या कर रहा था? मैग्नीशियम लेस मतलब एज कंपेयर टू सोडियम it is also taking the more time. Again zinc is taking more time than magnesium. Reason being it is less reactive than magnesium as well. ठीक है? as well as sodium also. तो सोडियम से तो होगा ही obviously. तो जिंक क्या है? रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ बहुत धीरे एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो जिंक का अगर हम रिएक्शन कराएं ऑक्सीजन से तो ये बनाता है जिंक ऑक्साइड। ठीक है? इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगेगा 2, यहाँ पे लगेगा 2। ठीक है? तो ये रिएक्शन होगी, कब होगी ये? बहुत टाइम बाद, विल टेक मोर टाइम, और यू कैन से बहुत ही लेस रेडली रिएक्ट करता है as compared to magnesium. So that is it is less reactive than magnesium. मैग्नीशियम से भी ज्यादा, सोचो मैग्नीशियम से भी कम रिएक्टिव है तो सोडियम से तो होगा ही होगा, वाइस वर्सा कह दो। राइट? फोर्थ पॉइंट इज कॉपर जो होता है बेटा वो रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ। ठीक है? इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, क्योंकि कॉपर सबसे नीचे आता है। रिएक्टिविटी सीरीज याद है? सोडियम फिर मैग्नीशियम, फिर मतलब लाइन वाइज नहीं बता रही हूँ मैं, इसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। सोडियम ऊपर होता है बाकी सबसे, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर जिंक आता है और फिर कॉपर आता है। राइट? तो इसकी वजह से ये हो रहा है। However, reacts very slowly on prolonged heating. वही जो बता रही हूँ ना, बहुत देर, घंटों चलती रहे इसकी हीटिंग तो ये क्यूपरिक ऑक्साइड बना देगा बहुत ज्यादा देर बाद। बार बार मैं बोल रही हूँ, ये क्या बनाएगा? CuO बनाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ठीक है? और ये जो रिएक्शन है इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम, यानी कि इट विल टेक द प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। बहुत देर तक हीट करते रहो तो हो जाएगा, वरना होगा ही नहीं, वरना ना के बराबर मान लो। ठीक है? ठीक। So since copper reacts with oxygen much less readily than zinc, it is less reactive than zinc. तो आप देखते ही समझ गए कि सबसे ज्यादा तो भाई सोडियम रिएक्टिव होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर उसके बाद जिंक होता है और फिर उसके बाद कॉपर होता है। तो ये चीज हमने पढ़ी कि इस तरीके से ये रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ऑक्साइड से भी रिएक्ट कर रहे हैं। रिमेंबर हमने एसिड्स के साथ भी ये चीज पढ़ी थी? यस, करेक्ट। और ये ऑक्साइड्स में भी यही कहानी शो करते हैं। ठीक है? देन टेक द स्क्रीनशॉट। So the order of reactivity of these metals towards oxygen can be sodium, then magnesium, then zinc, then copper. यानी कि सबसे ज्यादा ये क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है इन सबके अकॉर्डिंग, ये मोस्ट रिएक्टिव है और ये सबसे लीस्ट टाइम लगाएगा, लीस्ट टाइम टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है? इसकी बात करें तो ये लीस्ट रिएक्टिव है। क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक? रिएक्ट कब करेगा? मोस्ट, या आप लिख लो इसको प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग। इट विल रिक्वायर द प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन एनी कंडीशन। बहुत देर लगाता है, इसमें भी बहुत टाइम लगाएगा बिकॉज इट इज least reactive and it is most reactive as compared to these 4 elements. पोटेशियम आ जाएगा तो सोडियम के भी आगे आता है। ठीक है? पोटेशियम आ गया तो वो सोडियम के भी आगे आता है। ऑल तो पोटेशियम सोडियम लगभग बराबर कहे जाते हैं फिलहाल। तो ये इसकी एक सीरीज हो गई। तो ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इस तरीके से, ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कई बार आते हैं। ठीक है? तो आप याद रखो, सोडियम सबसे ज्यादा, देन मैग्नीशियम, देन कॉपर एंड सॉरी देन जिंक एंड देन कॉपर। क्लियर? ओके, इसको जरूर नोट करना। देन रिएक्शन विद हाइड्रोजन। देखो पहली चीज तो हर मेटल जो होता है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता। सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद हाइड्रोजन। ठीक है? तो जो मेटल की टेंडेंसी है, जो जिसके अंदर ताकत है वो करेगा। मतलब मैम ऐसा क्यों हो रहा है? यही सोच रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे के सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करेंगे हाइड्रोजन के साथ? बताते हैं। मेटल्स होते क्या बेटा? मेटल्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ये सबको पता है। जरा हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होता है? मैम हाइड्रोजन पे होता है +1। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मेटल्स और हाइड्रोजन तो फिर कंबाइन ही नहीं करने चाहिए क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव।
पॉजिटिव पॉजिटिव का तो कोई बॉन्ड ही नहीं बनता है, या तो पॉजिटिव नेगेटिव का बनता है या तो नेगेटिव नेगेटिव का बनता है। तो ये कहानी क्या है? तो ये कहानी ये है कि मैंने आपको बताया हाइड्रोजन क्या करता है, डुअल नेचर शो करता है, +1 भी बना सकता है, -1 भी बना सकता है। तो जो मेटल टेंडेंसी रखते हैं हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने की, केवल वही मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। बाकी जो आप रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल नीचे आते जाएंगे, सोचो उनका क्या हालत होगी। वो खुद तो बेचारे ज्यादा ताकतवर है ही नहीं, तो वो इसको इलेक्ट्रॉन देने लायक रहते ही नहीं है, इसके साथ बॉन्ड नहीं जल्दी बना सकते। तो सारे मेटल्स नहीं रिएक्ट करते हैं, कुछ ही मेटल्स करते हैं जिनके अंदर टेंडेंसी होती है इसका -1 कैरेक्टर शो करवाने की, वो ही केवल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। क्लियर है? ओके। सो नॉट ऑल मेटल्स कंबाइन विद हाइड्रोजन, सारे के सारे मेटल्स कंबाइन नहीं करते हैं हाइड्रोजन से। सम रिएक्टिव मेटल्स सच एज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म द हाइड्राइड्स ऑफ मेटल्स। सिर्फ कुछ ही ऐसे मेटल्स होते हैं जो कंबाइन करते हैं, किसके साथ कंबाइन करते हैं? हाइड्रोजन के साथ, टू फॉर्म द हाइड्राइड्स ऑफ मेटल्स। एक लाइन ध्यान दी, क्या लिखा था? सम रिएक्टिव मेटल्स। अभी अभी क्या मैंने आपको बात समझाई? बिल्कुल समझाई। वो रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं ना, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आ रहे होते हैं, जिनको हम एक्टिव मेटल्स बोलते हैं, वो ताकत रखते हैं हाइड्रोजन का नेगेटिव वाला रूप देखने के लिए केवल। ठीक है, सो बेसिकली ये होता है। ये जो हाइड्राइड्स बनते हैं कैसा बॉन्ड बनाएंगे आप सोचना, अभी मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल अगर हम फिलहाल की बात करें, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम अभी जनरली जो बात कर रहे हैं उसी के बारे में जाने, तो क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि फॉर एग्जाम्पल लिथियम, तो लिथियम को रिएक्ट करा दो हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या बनाएगा? LiH2, राइट? यही तो बनेगा। क्यों ऐसा बन रहा है? देखो लिथियम क्या है, लिथियम हैज पॉजिटिव चार्ज। लिथियम क्या होता है? एटॉमिक नंबर 3, इस पे +1 होता है, 3। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज है? -1। 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 लग जाएगा बेसिकली। ठीक है, अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? देखो, अच्छा एक सेकेंड, लिथियम पे कैसा चार्ज होता है? +1, हाइड्रोजन पे -1, सो इट विल फॉर्म LiH, लिथियम हाइड्राइड ना, लिथियम की हाइड्राइड। ये क्या बन गया? मेटल की हाइड्राइड, यू कैन से लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, और किसी की रिएक्शन देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम की देखते हैं, चलो। ठीक है, तो सोडियम के साथ क्या होगा? सोडियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, क्या बनाएगा? NaH, राइट? सोडियम की हाइड्राइड बन गई, यानी कि मेटल की हाइड्राइड बन गई। और कौन सा दिया था? पोटेशियम, तो पोटेशियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, पोटेशियम reacts with hydrogen and it will again form KH। ठीक है, और क्या दिया है? कैल्शियम, तो चलो कैल्शियम भी लिख लेते हैं। कैल्शियम reacts with hydrogen, it will form Ca। कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? CaH2। ठीक है, ये बन के आ रहा है। बैलेंस कर सकते हो आप सबको, ज्यादा तो वैसे कुछ है नहीं। यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। पोटाशियम में देखो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ठीक है, इसमें देख लो एक बार, ये तो बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये रिएक्शन बन रही है। सब के सब है क्या? ऑल ऑफ देम आर मेटल हाइड्राइड, दीज आर हाइड्राइड्स ऑफ मेटल्स। ठीक है, दीज आर बेसिकली हाइड्राइड्स ऑफ मेटल। तो ये कहानी यहाँ पे हो रही होती है कि मेटल्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ। कुछ मेटल्स, ये सब के सब कैसे हैं? रिएक्टिव मेटल्स। कुछ ही रिएक्टिव मेटल्स भी होते हैं, ये भी जान लो, सारे रिएक्टिव मेटल्स भी नहीं करते। Some reactive metals can react with hydrogen to form metal hydride. Is this thing clear? Then ये हाइड्राइड्स कैसा बॉन्ड बना रही है? देखो फॉर एग्जांपल हम कोई भी लेते हैं, लिथियम और सोडियम का लेते हैं, लिथियम और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ले लेते हैं। तो अगर आप बेटा लिथियम को ध्यान से देखो, उस पे क्या है? +1। हाइड्रोजन को ध्यान से देखो, -1। तो यानी कि यहाँ पे आयंस प्रेजेंट है, जिसपे एक पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। सबको पता है ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है? इनके बीच में हो रहा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये कैसा बॉन्ड होता है? जिसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? तो ये वाली कहानी यहाँ पे चल रही होती है।
तो ये कैसा बॉन्ड बनाएंगे? दीज हाइड्राइड्स आर आयनिक कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एज हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन मतलब H नेगेटिव आयन। इज दिस थिंग क्लियर? तो ये कहानी यहाँ पे चल रही होती है। हाइड्रोजन बिहेव करता है एज एन H नेगेटिव आयन और जो कंपाउंड दूसरा वाला एलिमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। तो उस बॉन्ड का नाम होता है, क्या नाम होता है इस रिश्ते का? आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये हाइड्राइड और ऑक्सीजन वाली कहानी हमने पढ़ ली कि मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या करते हैं और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या करते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेटल्स करते भी हैं, कोई कोई मेटल्स करते ही नहीं है, कुछ मेटल्स बहुत देर बाद करते हैं। तो ये सारी कहानी भी आपको याद रखनी है। क्लियर है? सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।